चौधरी पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के दुष्कर्म के केस में सियासत अब पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। मंत्री महेश जोशी के बेटे पर दुष्कर्म मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज विरोध प्रदर्शन है। महिला बाल विकास मंत्री के घर के बाहर एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। आपको बता दें कि पीड़िता ने दिल्ली में रोहित जोशी के खिलाफ 0 नंबर की एफआईआर दर्ज कराई थी। इस पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन भी ले लिया है। पीड़िता का आरोप है कि रोहित जोशी ने नशीला पेय पिलाकर उसके साथ रेप किया और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाए। इस अश्लील फोटो और वीडियो के बल पर ब्लैकमेल करते हुए रोहित जोशी ने काफी दिनों तक उसे दुष्कर्म किया। इसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने, झूठी शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में जान को खतरा बताया है और इंसाफ की मांग की है। उधर इस मामले में बीजेपी लगातार सरकार पर अब हमलावर है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष जो है वो एक तरफ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं एबीवीपी की तरफ से आज इस पूरे प्रकरण को लेकर जो प्रदर्शन है वो जारी है। विरोध जो है वो किया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। रेप केस में रोहित जोशी के फंसने के बाद सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले महेश जोशी कल सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो न्याय के साथ हैं और चाहे ये प्रकरण हो या फिर दूसरा प्रकरण, उसमें न्यायोचित तरीके से जांच जो है वो होनी चाहिए, कानून अपना काम करे। वहीं लगातार विपक्ष की तरफ से भी हमला बोला जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आरोपी को बचाने की कोशिश जो है वर्तमान में की जा रही है। इस तरीके के अपराध सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात जो है वो की जाती है सरकार की तरफ से, कांग्रेस बात करती है, और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाओं का सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तरफ से कहा गया कि इस पूरे प्रकरण में आरोपी को बचाने की कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है। राजस्थान की सरकार का जो चरित्र है, उनका चाल चेहरा और चरित्र जनता के सामने आ गया। उनके विधायकों पर, उनके मंत्रियों के पुत्रों पर यदि इस तरीके गंभीर आरोप लगते हैं तो ये राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री को सोचने की बात है कि राजस्थान को किस दिशा। ललित सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से दुष्कर्म के आरोप दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद अब स्टूडेंट संगठन भी विरोध में उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मंत्री ममता भूपेश के घर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार की ओर से उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं अब मंत्री के बेटे के ऊपर आरोप लगे हैं। दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज हुई है और उसके साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदर्शन है। तुषार, आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों? बिल्कुल, हमारा प्रदर्शन है कि जिस तरीके से राजस्थान में लगातार हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, हमारी मांग है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक तरफ विधानसभा में मंत्री महोदय बोलते हैं कि ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, दूसरी तरफ दूसरे मंत्री का बेटा बलात्कार के आरोप में लगाए जाते हैं और कई संदिग्ध आरोप और भी लगाए जाते हैं, जिसकी राजस्थान में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वो युवती जाके दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराती है। तो ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक घटना है। राजस्थान के कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो दिल्ली में जाकर एफआईआर करानी पड़ रही है। इसका मतलब राजस्थान में कितना बड़ा एक राजतंत्र चल रहा है। हमारी मांग है ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विद्यार्थी परिषद ने ममता भूपेश जी का प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि ये बाल विकास मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का इनका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमारी मांग लगातार जारी रहेगी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उन महिलाओं के साथ है जिनके साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेंगे। भारत माता की। यहाँ छात्राएं मौजूद हैं, आप क्या कहेंगी जो आरोप लगे हैं उनको लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो लोग ऐसे करेंगे तो फिर हम जैसी लड़कियां घरों से बाहर नहीं निकल पाएगी, हमारी फैमिली वाले भी हमें अलाउ नहीं करेंगे। ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उनको, मेरी चॉइस तो ये है कि उनको फांसी तक ही पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ छात्राएं भी मौजूद है, कुछ और भी छात्राएं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं? ऐसे उनको जिसने ये रेप किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो ऐसे फिर लड़कियां सुरक्षित नहीं रह पाएगी तो लड़के को बाहर भी नहीं भेजा जाएगा।
तो बस यही है मेरी तरफ से। बिल्कुल, यहाँ छात्राएं भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि यदि इस तरीके से मंत्री के बेटे यदि ऐसे मामलों में लिप्त रहेंगे तो ऐसे में लड़कियां सुरक्षित कैसे रहेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वह महिलाओं की सुरक्षा करे, लेकिन इन सरकार के मंत्री के बेटे ही यदि ऐसे आरोपों में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियां सुरक्षित नहीं रह सकती है। आप देख सकते हैं कि मंत्री ममता भूपेश के आवास के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले यहाँ धरना दिया था और उसके बाद यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार का पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही एबीवीपी ने यह भी चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक एबीवीपी का प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी किस तरीके से, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एबीवीपी की तरफ से अब प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है महिला बाल विकास मंत्री के घर के बाहर। न सिर्फ ये मामला बल्कि महिलाओं के खिलाफ लगातार जिस तरीके से अपराध प्रदेश में बढ़ रहे हैं उसे लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। एबीवीपी का कहना है कि एक के बाद एक घटनाएं जो है वो सामने आती हैं, बयान जो है मंत्रियों के इस तरीके के सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं हौसला यहाँ पर अपराधियों के बढ़ाने का काम करते हैं। और वहीं अब मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर जिस तरीके गंभीर आरोप लगे हैं उसमें भी सरकार रोहित को बचाने का काम कर रही है।